भारत ने दो स्टॉक्स पर चर्चा की थी जो ऑर्डर विन के दम पर आज फोकस में रहेंगे। एक था अशोका बिल्डकॉन। 312 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से। और इसी के साथ बीईएल, यहाँ पर 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं और ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 14,500 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस साल अब तक मिले हैं। तो दोनों स्टॉक पर राय ले लेते हैं। रचना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अशोका बिल्डकॉन और बीईएल, आज तो पॉजिटिव खबर है लेकिन टेक्निकल सेटअप इन दोनों स्टॉक्स का कैसा है? जी, आज पॉजिटिव खबर है, वो सही बात है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो डिस्टर्ब है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए किसी भी लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करने से पहले। और जहां तक बीईएल की बात है, 3272 के करीब हम बैठे हैं अभी बीईएल में। और यहाँ पे एक अटेम्प्ट अगर कर रहे हैं आप ऑन द लॉन्ग साइड, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 267 पे होना चाहिए। भाव के हिसाब से ये भी कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी इतना रखना पड़ेगा। 267 अगर होल्ड कर गया तो फिर भी चांसेस है कि ये काउंटर 290 91 तक हमें जाते हुए दिखाई दे। बट दिस विल रिमेन अगेन ट्रेड फॉर वेरी एग्रेसिव पीपल ओनली, क्योंकि इसमें रिस्क इसलिए है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट इसके साथ में नहीं है। और अशोक बिल्डकॉन के लेवल्स फिलहाल करीब करीब 179 पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर 177 होल्ड कर गया तो फिर भी ये काउंटर 190 200 की तरफ जाते हुए हमें शायद दिख सकता है। पर 177 का छोटा सा और नजदीक वाला स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। इन एनी केस अगर 177 टूटा तो फिर ये काउंटर भी दोबारा अपने रिसेंट लोज विच इज 170 उसकी तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। इसलिए अगर लॉन्ग कर रहे तो बहुत कॉशन के साथ और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही करें। अशोका बिल्डकॉन और बीईएल ऑर्डर विन्स के दम पर स्टॉक आज फोकस में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट आज कमजोर है तो शायद पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिखेगा। भी हमारी वेट कर रहे हैं। रचना मैम, आपसे कर रहा हूँ शुरू। जरा दो शेयर बैक टू बैक आपसे। पॉलिसी बाजार कल की क्लोजिंग ठीक रही है, एक बार जरा चेक करोगे, 1427 पे है। पीबी फिनटेक के नाम से मिलेगा पॉलिसी बाजार। एक बार जरा देखना इसमें आज कोई काम करना है कि नहीं करना, छोड़ दे। कल ये सब कंपनीज में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फॉल आई थी। और अगर आज का जो प्राइस एक्शन देखे, फिलहाल 1425 के करीब बैठे हुए हैं हम। हालांकि इस पर्टिकुलर काउंट ने तो फिर भी अपने आप को काफी संभाला है। 1425 के करीब हम बैठे हैं। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट करते हैं तो दोबारा थोड़ी दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट इस मॉर्निंग में अच्छा नहीं है। पर अगर आप शॉर्ट करने की अटेम्प्ट करते हैं तो कल की ओपनिंग को अगर ये मार्केट तोड़ता है, करीब करीब 1390 को अगर तोड़ता है, तो फिर ये 1360 एंड 50 की तरफ जाने के लिए मल्टीपल डेज के लिए रेडी हो जाएगा। तो वहां पे एक मल्टीपल डेज के हिसाब से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर लॉन्ग आपको करना है तो आई थिंक यू विल हैव टू वेट एंड सी द सेंटीमेंट ऑफ द ओवरऑल मार्केट सेटल डाउन आफ्टर द ओपन, और उस टाइम पे हम लॉन्ग इसमें प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 1400 के ऊपर तब तक बना रहेगा तो।